ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। शिव पुराण से श्री रुद्र संहिता के द्वितीय खंड से 18वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ। आप सभी इसका पूरी श्रद्धा और भगवान शिव की भक्ति में श्रवण करें। इससे पहले के अध्याय में देखा कि भगवान शंकर का संदेश लेकर प्रजापति दक्ष के पास ब्रह्मा जी गए और उनसे उनकी पुत्री देवी उमा का हाथ भगवान शिव के लिए मांगा, जिसके लिए प्रजापति दक्ष ने अपनी स्वीकृति दे दी। अब इस 18वें अध्याय में क्या है, इसका शीर्षक है, देखिए, शिव और सती का विवाह। चलिए पढ़ते हैं। इससे खूबसूरत, यकीन मानिए, पूरे शिव पुराण में कुछ भी नहीं। इसको पढ़ते हैं, चलिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को प्रजापति दक्ष की स्वीकृति की सूचना देने पहुंचा, यानी उन्होंने अपना एक्सेप्टेंस दे दी है कि मैरिज हो जाए देवी उमा और भगवान शंकर के बीच में, तो भगवान शंकर पहले से ही उत्सुकता पूर्वक मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब मैंने महादेव जी से उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, दक्ष ने कहा है कि वे अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से करने को तैयार हैं, क्योंकि सती का जन्म महादेव जी के लिए ही हुआ है। यह विवाह होने पर उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। उनकी पुत्री सती ने महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने हेतु ही उनकी घोर तपस्या की है। उन्हें इस बात की भी खुशी है कि मैं स्वयं आपकी आज्ञा से उनकी पुत्री के लिए आपका अर्थात भगवान शिव का प्रस्ताव लेकर वहां आ गया। उन्होंने कहा, हे पितामह, उनसे कहिए कि वे शुभ लगन और मुहूर्त में अपनी बारात लेकर स्वयं आए। मैं अपनी पुत्री का कन्यादान सहर्ष महादेव जी को कर दूंगा। हे भगवान, दक्ष ने मुझसे यह बात कही है, इसलिए आप शुभ मुहूर्त देखकर शीघ्र ही उनके घर चलें और देवी सती का वर्ण करें। हे नारद, मेरे ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने कहा, हे संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद जी के साथ ही प्रजापति दक्ष के घर चलूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी, आप नारद और अपने मानस पुत्रों का स्मरण कर उन्हें यहाँ बुला लें। साथ ही मेरे पार्षद भी दक्ष के घर चलेंगे। नारद, तब भगवान शिव की आज्ञा पाकर मैंने तुम्हारा और अपने अन्य मानस पुत्रों का स्मरण किया। उन तक मेरा संदेश पहुंचते हुई वो तुरंत कैलाश पर्वत पर उपस्थित हो गए। उन्होंने हर्षित मन से महादेव जी को और मुझे प्रणाम किया। तत्पश्चात शिव जी ने भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया, यानी ब्रह्मा जी के सभी नारद जी और मानस पुत्र आ गए। फिर भगवान शिव ने विष्णु जी का स्मरण किया। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ अपने विमान गरुड़ पर वहां बैठकर आ गए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की बारात धूमधाम से कैलाश पर्वत से निकली। उनकी बारात में मैं यानी ब्रह्मा जी, देवी सरस्वती, विष्णु जी, देवी लक्ष्मी, सभी देवी देवता, मुनि, शिवगण आनंद मगन होकर चल रहे थे। रास्ते में खूब उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से बैल, बाघ, सांप, जटा और चंद्रकला उनके आभूषण बन गए। भगवान स्वयं नंदी पर सवार होकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचे। द्वार पर भगवान शिव की बारात देखकर सभी हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे, यानी चारों तरफ, चारों दिशाओं में खुशहाली थी, खुशी का माहौल था। प्रजापति दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी देवताओं का खूब आदर सत्कार किया और उन्हें घर के अंदर ले गए। दक्ष ने भगवान शिव को उत्तम स्थान पर बैठाया और हम सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी यथा योग्य स्थान दिया। सभी का भक्तिपूर्वक पूजन किया गया। तत्पश्चात दक्ष ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं ही वैवाहिक कार्य को संपन्न कराऊं। प्रजापति दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा जी को कहा कि इस विवाह को आप ही संपन्न कराइए। मैंने दक्ष की प्रार्थना को स्वीकार किया
और वैवाहिक कार्य कराने लगा। शुभ लगन और शुभ मुहूर्त देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया और विधि विधान से पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया। हम सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और देवी सती की बहुत स्तुति की और उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। भगवान शिव और सती का विवाह हो जाने पर उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी को अपनी कन्या का दान कर प्रजापति दक्ष कृतार्थ हो गए। महेश्वर का विवाह होने पर पूरा संसार मानो मंगल उत्सव मनाने लगा हो। तो इस तरह से 18वें अध्याय में हमने देखा कि प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी उमा, जो स्वयं दुर्गा का अवतार थी, दुर्गा का रूप थी, दुर्गा का अंश थी, जिन्होंने घोर तपस्या की भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया अपने साथ विवाह करने का और अंततः ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और देवी सती उन दोनों का विवाह कराया। हर हर भोल, जय जय भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे लगता है आप सभी ने इस कथा को, इस विवाह को बहुत आनंदमय तरीके से सुना और इसका आनंद उठाया। मैं सभी जो भी मैंने पढ़ा भगवान शिव देवी सती के चरणों में अर्पित करता हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा किया जाए, मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और आप सभी से मेरी विनती है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। शिव पुराण के सभी अध्याय 1 बाय 1 हम हर रोज डाल रहे हैं, इनको पढ़ रहे हैं, इनको सुन रहे हैं। साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता के जो अध्याय हैं उनके श्लोक हैं, कम से कम 5 वीडियो बनाकर हम हर रोज डालते हैं, ताकि आप लोग श्रद्धा भाव से सुने और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी आप लोगों को मिले। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव,